ओम नमः शिवाय। मैं अद्वैता माँ नर्मदा को, समस्त संतों को एवं समस्त भक्तों को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश की पावन धरती पर नर्मदा माता के पवित्र तट पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री ओंकारेश्वर महादेव के दिव्य धाम में। यह वही स्थान है जहाँ नर्मदा नदी ओम के आकार में प्रवाहित होती है और जहाँ स्वयं महादेव ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। ओंकारेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का जीवंत केंद्र है। आइए इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ सर्वप्रथम नर्मदा तट पर स्थित दिव्य स्थान मार्कंडेय संन्यास आश्रम के अलौकिक अनुभव का साक्षी बनिए। ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज जी के द्वारा नर्मदा तट पर पवित्र ओंकारेश्वर क्षेत्र में स्थापित श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम भारतवर्ष के प्रतिष्ठित आश्रमों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस आश्रम की स्थापना की कहानी भी विलक्षण ही है। सन 1962 में पूज्य महाराज श्री एक ब्रह्मचारी के रूप में नर्मदा तट पर परिव्रजन करते हुए ओंकारेश्वर तीर्थ में पहुँचे। वर्तमान में जहाँ आश्रम स्थापित है उस स्थान के निकट ही एक अर्जुन वृक्ष के नीचे रहकर उन्होंने 3 माह का समय गहन साधना में व्यतीत किया। इसके पश्चात वे मां नर्मदा को प्रणाम कर आगे भ्रमण के लिए चल दिए। परंतु इस स्थान के शांत, एकांत और पवित्र वातावरण ने उनके मन को कुछ ऐसा आकर्षित कर लिया कि सन 1965 में वे पुनः साधना की दृष्टि से यहीं लौट आए। इस बार उनके अभिन्न सखा पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी उनके साथ थे। दोनों विभूतियों ने एक कच्ची कुटिया बनाकर लगभग 6 मास तक इस स्थान पर साधना की। तत्पश्चात उन दोनों ने प्रयाग कुंभ में भाग लेने के लिए प्रस्थान किया। प्रयाग में जब महाराज श्री ने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री अभ्यानंद जी महाराज को अपने रेवा तट निवास के विषय में बताया तो उनके मन में भी ओंकारेश्वर दर्शन का भाव स्फुरित हो गया। अतः महाराज श्री ओंकारेश्वर पहुंचकर गुरुदेव के लिए कुटिया के निर्माण में जुट गए। कुछ समय पश्चात पूज्य गुरुदेव पधारे और इस स्थान की नीरवता से आकर्षित होकर 3 वर्ष तक कहीं गए ही नहीं। चलो दिखाओ कहाँ है गाय? बंदी है। हाँ।
पढ़ने गई? कहाँ गई? बगल में चली जा। हाँ, उतई में चली जाए। अच्छा, चली जा। और क्या दिखाएगी आश्रम में? और क्या दिखाएगी? और कछु नहीं। अच्छा, ठीक है। और बने चवानो। हाँ, वो जहाँ वो पेड़ लगे उते नदी बनी। पेड़ लगवान उते नदी। और का? अच्छा, चलो अब चलें हम लोग वापस। आओ। चल। महाराज श्री के यहाँ रहने से संत एवं गृहस्थ भक्त भी आने लगे। उस समय ओमकारेश्वर क्षेत्र में अभ्यागत महात्माओं के लिए भिक्षा आदि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। हाँ, और नीचे क्या है? इस समस्या को देखकर करुण हृदय गुरुदेव के मन में ऐसा संकल्प आया कि यहाँ अभ्यागत संतों के निवास एवं भिक्षार्थ कोई स्थायी व्यवस्था बने तो अच्छा हो। अपने गुरुदेव के इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही महाराज श्री ने इस आश्रम के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। आश्रम के प्रारंभिक वर्षों में महाराज श्री ने संतों के साथ मिलकर निर्माण कार्य में अथक परिश्रम किया। तो कितनी गाय हैं टोटल हमारे पास? बाप रे, और 10-15 तो दूध देती होंगी अभी। और सब गिर नस्ल की होंगी सारी। ये तो अलग है, एक अलग दिखती सुंदर। वो कुछ भी नहीं करेगी आपका। और ईशान भी एकदम सीधा है। एकदम सीधा। अच्छा, अभी थोड़ा गुस्सा दिखा रहा है। अच्छा, तो नाम क्या है नंदी का? सोमनाथ। संतों के परिश्रम रूपी नींव पर खड़े होने के कारण आज भी इस आश्रम के वातावरण में एक सात्विक पवित्रता का अनुभव हम सभी को होता है। हो गया है? तो पहले ही होगा। ये बस है इससे? और फिर से क्रॉस करा दिए। धीरे धीरे आश्रम में गौशाला, श्री अभ्येश्वर महादेव मंदिर एवं भगवान भाष्यकार मंदिर की स्थापना हुई। वाटिका, संत निवास, सत्संग भवन एवं भक्त निवास का भी निर्माण हुआ। तीर्थ यात्रियों को नर्मदा स्नान आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक विशाल अभय घाट का निर्माण भी कुछ वर्षों पूर्व आश्रम के श्रद्धालु भक्तों द्वारा कराया गया। पूज्य महाराज श्री शंकर वेदांत तथा आगम शास्त्र के मूर्धन्य एवं अनुभवी विद्वान थे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित अव्यम।
इस श्रुति को जीवन में आत्मसात करते हुए उन्होंने यहाँ रहकर मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ मुक्त हस्त से अपनी ज्ञान संपदा का वितरण किया। श्रीमद् भगवद गीता, दशोपनिषद एवं ब्रह्म सूत्र। इस प्रस्थान त्रयी का शांकर भाष्य आत्मज्ञान प्राप्ति का मूल आधार है। संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्। इस श्रुति के आदेशानुसार परमहंस सन्यासी संप्रदाय में तो इसका स्वाध्याय अनिवार्य ही है। महाराज श्री इस प्रस्थान त्रयी का विवेचनापूर्ण स्वाध्याय जिज्ञासुओं के हितार्थ वर्षों तक निरंतर कराते रहे। उनके द्वारा पोषित इस शांकरी परंपरा को उनके सुयोग्य शिष्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज पूर्ण निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। देश के कोने कोने से विरक्त एवं गृहस्थ सभी प्रकार के जिज्ञासु साधक यहाँ आकर अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करते हैं। यहाँ से ज्ञान पाकर अनेक संत समाज में धर्म तथा ज्ञान का प्रचार कर सनातन धर्म के रक्षण में सहयोग दे रहे हैं। आश्रम में जिज्ञासुओं के उपकारार्थ एक विशाल पुस्तकालय की भी व्यवस्था है। आश्रम में स्थित गौशाला, वाटिका, मंदिर, पाकशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय आदि प्रकल्पों में अनेक प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां चलती रहती हैं। जिनमें सहयोग करके कोई भी साधक निष्काम कर्मयोग के अनुष्ठान का सुंदर अवसर प्राप्त कर सकता है। आश्रम के मंदिरों में प्रातः एवं सायंकाल आरती पूजन एवं सामूहिक स्तोत्र पाठ नियमित रूप से होता है। साथ ही साथ मां नर्मदा के हर हर निनाद से गूंजित आश्रम का शांत वातावरण साधकों के भजन ध्यान में सहयोगी की भूमिका बखूबी निभाता है। इस आश्रम को देखकर वैदिक ऋषि परंपराओं के आश्रमों की स्मृति सजीव हो उठती है। यहाँ ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग रूपी तीनों धाराओं की त्रिवेणी सतत प्रवाहमान है, जिसमें अवगाहन करके मुमुक्षु साधक सहज रूप से अपने कल्याण का संपादन कर सकते हैं।